मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम कक्षा 9 में आपको पाठ 1 में भारत का मानचित्र समझाया, उसी तरीके पाठ 2 में भारत का मानचित्र समझाया। आज हम पाठ 3 भूगोल में भारत का मानचित्र समझाएंगे, जिन्हें सारे बच्चे अपनी फेयर कॉपी में पार्ट 3 में इस मानचित्र को भरने के बाद टेस्ट करेंगे। सभी बच्चे जो मानचित्र समझा रहे हैं, इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि आप लोगों के अर्धवार्षिक और वार्षिक एग्जाम में मानचित्र जरूर पूछा जाता है। इसको ध्यान रखते हुए ये मानचित्रों को बहुत ही अच्छे से सभी बच्चे समझेंगे। आज हम पार्ट 3 में जो मानचित्र समझाने जा रहे हैं, उनमें आप लोगों को आज हम मुख्य नदियां और झीलें बनवाएंगे। मुख्य नदियां एवं झीलें। ये आज का आपका टॉपिक रहेगा, मुख्य नदियां एवं झीलें। तो हम सबसे पहले ऊपर से ही मानचित्र में चलेंगे। आप लोगों को हमने कल समझाया था कि ये जो जम्मू कश्मीर का भाग है, इसको अब 2 भागों में बांटा गया है, जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं। तो इन्हीं में सिंधु नदी, आपको हमने बताया था, सिंधु नदी जो लद्दाख में स्थित है, तो सिंधु नदी का क्षेत्र ये इस तरीके से है। ये नदी आपकी सिंधु नदी है, सिंधु नदी। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो जम्मू कश्मीर के रास्ते यहाँ पर ये आपकी ब्यास नदी है। ये नदी आपकी कौन सी है? ब्यास नदी। ब्यास नदी। और आगे हम बढ़ेंगे तो यहीं से रावी नदी भी निकलती है। तो ये स्थान जो है आपका रावी नदी है। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को समझा चुके हैं, उत्तराखंड से 2 प्रमुख नदियां भारत की निकलती हैं, गंगा और यमुना। गंगा निकलती है गंगोत्री से और यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री से। तो हम आज आप लोगों को गंगा नदी, ये जो आपकी है, ये उत्तराखंड से होते हुए ऐसे जाती है। ये कौन सी नदी है? गंगा नदी है। और इसी तरीके से यमुना नदी जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य का सीमा बनाती है, ये यहाँ से निकलते हुए ऐसे आती है और ये नदी ये इलाहाबाद में आकर के ऐसे मिल जाती है। तो ये नदी जो आपकी है यमुना है। यमुना नदी के नाम से इन्हें जाना जाता है। आगे हम बढ़ेंगे तो गंगा की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी ये जो है ये आपकी गंगा नदी है।
और गंगा की सहायक नदी ये जो यहाँ निकलती है, गंगा की सहायक नदी शारदा नदी, इसको किस नाम से जानते हैं? शारदा के नाम से जानते हैं, शारदा नदी। और गंगा की ही सहायक नदी और है घाघरा नदी। इस तरीके से गंगा की कई सहायक नदियां मिलती हैं। और हम आगे आपको बढ़ेंगे तो उड़ीसा में आपका महानदी, ये भाग आपका उड़ीसा का है। उड़ीसा के ये यहाँ से महानदी निकलेगी, महानदी, ये महानदी है उड़ीसा राज्य में। और इसके बाद हम इधर आएंगे गुजरात क्षेत्र में। यहाँ की दो प्रमुख नदियां हैं जो कि बहुत फेमस है। ये आपकी नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, और दूसरी नदी जो है वो ताप्ती। इसी के जैसे नीचे से है ये नदी, इसे ताप्ती कहते हैं, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को तापी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसी के नीचे हम आएंगे तो अब हम कृष्णा नदी की बात करेंगे, जो ये आपका कर्नाटक राज्य में पड़ते हैं। ये यहाँ पर ये कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी। और इसी के बाद आप लोगों को हम ये कुछ प्रमुख नदियां हैं भारत की, और इसके साथ साथ आप लोगों को अब कुछ प्रमुख झीलों के बारे में समझाएंगे। झीलें सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर की ये यहाँ पर है, ये जो झील है, ये झील को बूलर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? बूलर झील कहते हैं। बूलर झील, जम्मू कश्मीर की बूलर झील मीठे जल के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम नीचे आएंगे राजस्थान में। तो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध झील सामर झील है। कौन सी है? सामर, सामर झील। ये जम्मू कश्मीर की क्या नाम से, राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध झील सांभर झील है, जिससे खाने का जो नमक है हमारे देश का सबसे ज्यादा इसी झील से प्राप्त किया जाता है। ये सांभर झील और बूलर झील ये प्रकृति निर्मित झीलें भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके आगे आपको हम बढ़ेंगे तो पुलिकट झील, पुलिकट झील जो आपकी तमिलनाडु राज्य में पड़ती है। पुलिकट झील ये यहाँ पर पड़ती है, ये आपकी है पुलिकट, पुलिकट झील। पुलिकट झील के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील ये केरल राज्य में है। यहाँ पर एक झील पड़ती है जिसको वेम्बनाड
झील कहते हैं। इसके बाद आपको आंध्र प्रदेश में कुलेरू झील, आंध्र प्रदेश में जो है कुलेरू झील है, कुलेरू झील ये यहाँ पर आपकी ये आंध्र प्रदेश में ये आपकी जो झील है क्या है, कुलेरू झील, कोलेरू झील, कोलेरू झील है। और इसके आगे हम बढ़ेंगे तो सबसे प्रसिद्ध झील उड़ीसा में चिल्का झील, चिल्का झील जो है उड़ीसा की सबसे बड़ी झील, ये स्थान है, ये आपका है चिल्का झील। चिल्का झील किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में चिल्का झील है। ये क्यों प्रसिद्ध है, चिल्का झील सबसे बड़ी, अपने भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, उड़ीसा राज्य में। तो इसे बच्चे सभी याद रखना है। ऊपर से हमने आपको बताया नदी में रावी नदी जो आपकी ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर बॉर्डर में है, इसके व्यास नदी जम्मू कश्मीर, और यहीं पर जम्मू कश्मीर की बूढ़र झील जो मीठे जल के लिए जानी जाती है, राजस्थान की सांबर झील जिससे नमक बनाया जाता है, और गंगा यमुना दो प्रमुख नदियां जो कि उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती हैं। इनकी सहायक नदी शारदा नदी, घाघरा नदी और गंडक नदियां हैं। इसके बाद ये गुजरात के रास्ते नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दो प्रमुख नदियां हैं। इसके बाद कृष्णा नदी, कृष्णा नदी आपकी ये तमिलनाडु राज्य में है, और वेम्बनाथ झील केरल राज्य में, पुलिकट झील, पुलिकट झील आपके तमिलनाडु में है, कृष्णा जी कर्नाटक राज्य में पड़ती है। कुलेरू झील ये आपकी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के मध्य है। महानदी और चिल्का झील ये आपके उड़ीसा राज्य में पड़ते हैं। तो इनको सभी बच्चे याद रखेंगे, और आपका ये जो मानचित्र आज भेजा जाएगा ये सभी बच्चे भर करके अपने फेयर कॉपी में लगाएंगे, और आप लोग होमवर्क में जो टेस्ट का वर्क दिया गया है उसे ही याद करेंगे और अच्छे से टेस्ट देंगे। धन्यवाद।